तो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हैरी पॉटर की न्यू वेब सीरीज से रिलेटेड है। पिछली 2-3 वीडियो से मैं बैड न्यूज़ के ऊपर ही बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक नई अपडेट निकल कर आई है, उससे रिलेटेड एक गुड न्यूज़ भी मैं तुम सब लोगों को बता दूं। तो वार्नर ब्रोज ने कुछ अनाउंस करा है एंड उस अनाउंसमेंट में हमें कास्टिंग से रिलेटेड लीक्स ना वो देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें कास्टिंग से रिलेटेड लीक्स क्या देखने को मिल रहे हैं वो बताऊंगा, एंड वार्नर ब्रोज ने ऐसा क्या बोला है जिससे ऐसा लग रहा है कि जो र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कास्टिंग से रिलेटेड वो सही में ही साबित निकल कर हो सकते हैं। मतलब कि जैसे किलियन मर्फी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रोल कर सकता है, एंड्रयू गारफील्ड रेमस लुपिन का रोल कर सकता है। ऐसा सही में हो सकता है क्योंकि वार्नर ब्रोज ने एक स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में वार्नर ब्रोस के सीईओ ने ये बोला है कि वी अप्रिशिएट दैट सच अ हाई प्रोफाइल सीरीज will draw a lot of rumor and speculation. As we proceed through pre-production, we will only confirm details as we finalize deals. तो क्लियर वर्ड्स में मैं तुम्हें समझाऊं तो वार्नर ब्रोस को भी ये पता है और उसके सीईओ को भी ये पता है कि रूमर्स क्या चल रहे हैं। समझ रहे हो तुम? जो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में तुम्हें कास्टिंग से रिलेटेड जो भी रूमर्स बताए हैं वो सब वार्नर ब्रोस को पता है, और उसने खुद ये बोला है कि हमें देख के अच्छा लग रहा है कि इतनी बढ़िया सीरीज पे रूमर्स और स्पेकुलेशंस निकल कर आ रही है। बट हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक डील्स जो है वो फाइनलाइज नहीं हो जाए। मतलब कि जैसे मान लो कि किलियन मर्फी के साथ या एंड्रू गारफील्ड के साथ उन्होंने कोई हाल ही में डील करी होगी, तो वो भी वो कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर तरीके से डील शायद अभी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सीरीज 10-12 साल चलेगी और बजट तुम लोग समझ सकते हो उन एक्टर्स को कितने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। सो उस हिसाब से देख कर ही डील हो सकती है। और ये भी मानना होता है लॉन्ग टर्म डील्स का कि तुम बीच में कोई और सीरीज या कहीं और टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जब हम बुलाएंगे, जिस काम के लिए हम बुलाएंगे मूवीज में, तुम्हें आना पड़ेगा। भले ही तुमने कोई दूसरा मूवी प्रोजेक्ट ले रखा हो, बट तुम्हें हमारी सीरीज में काम करने के लिए आना पड़ेगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। तो 10-12 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, सबसे बड़ी बात तो। और अगर बात करें हैरी रॉन हरमाइनी की, तो उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आई है कि अगर हैरी रॉन हरमाइनी होंगे क्या। तो अगर मैं बात करूं कि किलियन मर्फी एज अ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रूप में हमें देखने के लिए मिल रहा है लीक्ड में, एंड मैं तुम्हें बताता हूं कि एक और नाम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से निकल कर आ रहा है। मतलब पूरी चारों तरफ रेडिट पर ये नाम आ रहा है और बंदे पागल हुए पड़े। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर किलियन मर्फी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रोल में आएगा तो ये फाड़ देगा। इससे बेस्ट इस टाइम पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रोल कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक बंदा है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रोल शायद किलियन मर्फी से बेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसने पास्ट में एक ऐसा ही मिला जुला रोल करा है। तो तुम लोग नहीं समझे हो अभी तक, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कैरेक्टर हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में देखने के लिए मिला था। तो जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है वो समझ गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वैकना के कैरेक्टर की। तो वैकना का कैरेक्टर जिसने परफॉर्म करा है जेमी कैंपबेल, तो ये लीक निकल कर आया है, ये र्यूमर निकल कर आया है, एक स्पेकुलेशन निकल कर आई है कि जेमी कैंपबेल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रोल कर सकता है। तो एक तरफ किलियन मर्फी और दूसरी तरफ जेमी। अब देखना ये है कि डील ये किसके साथ कंफर्म करते हैं और फिर किसके साथ अनाउंस करते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत तकड़े हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए। और खासकर जेमी, क्योंकि उसका वैकना का रोल भाई फाड़ दिया था बंदे ने सीजन 4 में, एंड सीजन 5 में मेन रोल लगभग उसी का होने वाला है। तो देखने में बड़ा ही मजा आएगा। और ऑलरेडी हाइप चल रही है स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 की, तो हो सकता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट भी उसी को ही बना दिया जाए। और 99.9% मैं अब कंफर्म हो चुका हूँ कि शायद किलियन मर्फी नहीं बल्कि जेमी कैंपबेल ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनेगा। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। बाकी दो नाम है, किलियन मर्फी और जेमी कैंपबेल। सेवरस स्नेप की बात करें तो रूमर्स में ये निकल कर आ रहा है कि एडवर्ड ब्लूमेल जो है वो सेवरस स्नेप का रोल करने वाला है। अब इस बंदे की पर्सनैलिटी देखकर लग तो रहा है कि हाँ भाई सेवरस स्नेप का ठीक ठाक दिखता है उसके जैसा, लेकिन अब इस बंदे की मैंने एक्टिंग देखी नहीं है। किसी ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। बाकी यही स्पेकुलेशन आ रही है कि ये सेवरस स्नेप का रोल करेगा। थर्ड कैरेक्टर की बात करें एल्बस डम्बलडोर की, तो हमारे पास जो वो पुरानी अपडेट थी कि मूवी में जिसने सीरियस ब्लैक का रोल करा था वही जो है एल्बस डम्बलडोर का रोल करने के लिए भी बोल रहा है। अब वार्नर ब्रोस हो सकता है कि उसका रोल दे, उसका नाम है, और दूसरा नाम है मार्क का। अब मार्क एक ऐसा एक्टर है जिसने जिसने ऑस्कर भी जीत रखा है, तो हो सकता है कि ये मार्क को भी रोल दे सकते हैं और सीरियस ब्लैक का रोल जिसने करा था उसे भी रोल दे सकते हैं सीरीज की हाइप बनाने के लिए। तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है और तुम किसे एल्बस डम्बलडोर के रूप में देखना चाहते हो, सीरियस ब्लैक के रोल करने वालों को या एक नए बंदे को? और दोनों ही मेरे ख्याल से परफेक्ट है रोल के लिए, बट ज़्यादा परफेक्ट सीरियस ब्लैक है। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना।
फोर्थ कैरेक्टर है जो हमारा वो है मिनर्वा मैकगोनेगर। अब प्रोफेसर मैकगोनेगर के लिए एक नाम है, वो है हेलन मिरन। तो हेलन मिरन जो है वो ब्रिटिश एक्ट्रेस है, बहुत पुरानी, एंड आई थिंक कि ये प्रोफेसर मैकगोनेगर के रोल के लिए इसी को लेंगे, क्योंकि कास्ट जो है ज़्यादातर वो ब्रिटिश ही होने वाली है। तो हो सकता है कि ये इस एक्ट्रेस को ही ले, और देखने में अच्छी ही लग रही है, मतलब प्रोफेसर मैकगोनेगर की तरह ही लग रही है, तो हो सकता है कि ये इसको ले। फिफ्थ और लास्ट नाम अभी के लिए हमारे पास है हैग्रिड का। तो हैग्रिड की बात करूँ तो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी वो समझ गए होंगे कि मैं अब किसकी बात करने वाला हूँ हैग्रिड के रोल के लिए, होडोर। तो होडोर एक कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन में जिसने बहुत ही तगड़ा रोल करा था, और काफ़ी ज़्यादा बंदे गेम ऑफ थ्रोन में उस बंदे से अटैच हुए थे, होडोर से, होल्ड द डोर। तो होडोर जो है हैग्रिड का रोल कर सकता है, 99% चांस है, एंड आज के टाइम में उससे बेस्ट मेरे ओपिनियन में हैग्रिड का रोल कोई और नहीं कर सकता। गेम ऑफ थ्रोन वाले फैंस समझेंगे, लेकिन जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखी है वो नहीं समझ पाएंगे कि हैग्रिड का रोल शायद वो निभा लेगा। मतलब शायद जो हमारा पुराना हैग्रिड था उससे तो बढ़िया बिल्कुल नहीं निभा पाएगा, लेकिन हाँ लेगेसी कैरी करने वाला निभा लेगा। और जितने भी मैंने तुम्हें अब लीक के रूमर्स के कैरेक्टर्स बताए हैं, ये सभी आसानी से लेगेसी को आगे संभाल लेंगे, सिवाय वो सेवरस स्नेप का एक मुझे नया नाम लग रहा है उसके। अब हो सकता है बहुत बंदे कह रहे थे कि जॉन विक हमें देखने को मिले सेवरस स्नेप के रूप में, बट आई डोंट थिंक कि जॉन विक टाइप की ये मूवी है हैरी पॉटर। सो तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। और अगर बात करें रेमस लुपिन की, तो रेमस लुपिन 100% आई थिंक कि एंड्रयू गारफील्ड ही बनने वाला है, क्योंकि वार्नर ब्रोस की इस स्टेटमेंट में साफ जाहिर होता है कि डील सभी कंफर्म नहीं हुई है। तो हो सकता है 1-2 मंथ्स के अंदर जब डील कंफर्म हो जाए तो हमें 100% कास्ट की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाए, और जल्द ही हमें हैरी, रॉन, हरमाइनी की अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। तुम किस रोल में किसको देखना चाहोगे, मतलब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट में तुम किलियन मर्फी को देखना चाहोगे या जेमी कैम्पबेल को? ऑफ कोर्स जो स्ट्रेंजर थिंग्स फैन है वो जेमी कैम्पबेल को देखना चाहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि वैकना और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का रोल काफ़ी मिलता जुलता है, दोनों ही डार्क विजार्ड है, और बंदे ने फाड़ दिया था भाई वैकना के रोल में, एंड विदाउट नोज। और दूसरा कैरेक्टर हमें हैग्रिड का देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से होडोर एक परफेक्ट चॉइस है। और तीसरा मिनर्वा मैकगोनेगर, वेल मैंने इस एक्ट्रेस को पहले कभी देखा नहीं है, बट प्रोफेसर मैकगोनेगर का रोल कर सकती है ये। एंड सेवरस स्नेप का एक नया नाम है तो वो भी मैं नहीं जानता। एंड एल्बस डम्बलडोर की बात करें तो मैक्सिमम चांसेस है कि सीरियस ब्लैक ही एल्बस डम्बलडोर का रोल करे, बाकी मार्क का भी नाम निकल कर आ रहा है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। कोई और अपडेट या लीक निकल कर आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।